बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि डॉक्टर बदन पे ख़ारिश हो रही है, खुजली हो रही है, लेकिन कोई स्किन पे चेंजेस नहीं है, कोई फ्लेकीनेस नहीं है, कोई बम्प्स नहीं है, कोई रैशेज़ चकत्ते वगैरह नहीं पड़ते। लेकिन खुजली इतनी होती है, कभी-कभी पूरा दिन निकल जाता है, रात को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इवन खून तक निकल आता है, लाल हो जाता है। तो क्या है ये? क्यों हो रहा है? और होम्योपैथी से आप कैसे इस कंडीशन को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं? आज इसके बारे में बताऊँगी। देखिए, माइंड और स्किन का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। अब होता ये है कि अगर आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस्ड आउट हैं, परेशान हैं, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। वैसे तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी मदद करने के लिए रिलीज होते हैं, लेकिन अगर इनका प्रोलॉन्ग और कंटिन्यूअस एक्सपोजर है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, हरदम बने हुए हैं, तो फिर हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है ये। अब स्किन पे क्या होता है कि एक्सटर्नली स्किन ये हमारा बैरियर है। हमें बाहर के एलर्जेंस और पॉल्यूटेंट्स और जो भी नुकसानदेह चीज़ें उनसे बचाने के लिए है बॉडी को। तो ये स्किन बैरियर इन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से वीक हो जाता है, हल्का हो जाता है। इंटरनली भी इन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हाइटेंड सेंसिटिविटी हो जाती है नर्व्स की, तो वो भी हमारे स्किन में इच लाइक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। ऑल्दो इच विदाउट इरप्शन के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉजेज, लिवर और किडनी डिजीजेस में भी इचिंग विदाउट इरप्शन हो सकता है। बहुत सारे सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या नर्व कंप्रेशन या इंजरी है तो भी इट कैन लुक सिमिलर। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एक एज के बाद जिसे हम सेनाइल प्यूराइटिस कहते हैं, तो उसमें भी बहुत बार इचिंग विदाउट इरप्शन होती है। लेकिन अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक निकला है और इनमें से सारे कॉजेज रूल आउट हो गए हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली साइकोजेनिक इच होती है, जो कि मैं अपनी ओपीडी में ज़्यादातर देखती हूँ। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट ही इमोशनल लेवल पर हो रही है, तो पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे कि ऑइंटमेंट्स हैं या एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स हैं, ये सब इस पे काम नहीं करें। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूट कॉज को समझें। क्या चीज़ है जो पेशेंट को मेंटली परेशान कर रही है? कोई पास्ट का इवेंट है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप भी इचिंग से परेशान हैं, एंटी एलर्जिक्स खा चुके हैं, स्टेरॉइड्स लगा चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो होम्योपैथी हैज़ द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ट्रस्ट मी, साइकोजेनिक इच या इचिंग विदाउट इरप्शंस का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में अवेलेबल है। एक बार होम्योपैथी ज़रूर ट्राई करें।